सिटी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हायर सेकेंडरी के पार्क में। और आज दिन में मैंने एक लाइव चलाया था नगर परिषद का, जहां मनोनीत पार्षद और कुछ निर्वाचित पार्षद थे, उनका अपना दर्द था। और कल रात को मैंने आपको बताया कि सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अस्थायी सफाई कर्मचारी थे 300, उनमें से 222 को पेमेंट दे दिया अपनी जेब से सभापति महोदय ने। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन कर्मचारियों ने कहा है। नगर परिषद की लगातार मैं खबरें चलाता रहता हूँ, नगर परिषद के मुद्दे जो हैं वो लगातार मैं उठाता रहता हूँ। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे चल भी रही हैं और बहुत लंबे टाइम से चल भी रही हैं। इनका उजागर होना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नगर परिषद में कुछ गिने चुने ही ठेकेदार हैं जिनको आज से लगभग 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से सिर्फ उन्हीं को ठेका हर चीज़ का मिलता आ रहा है। गंगापुर में और कोई ठेकेदार है ही नहीं। वो ठेकेदार जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ना तो ड्राइवर खुश हैं, ना बिजली में काम करने वाले खुश हैं, ना सफाई कर्मचारी खुश हैं। फिर बार बार इन्हीं को ठेका कैसे मिल जाता है? एक तो सोचने वाला विषय ये। दूसरी बात कि जो टेम्परेरी लगे हुए हैं, आज भी आप ताज्जुब करोगे, जो 20-20 साल से, 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको भी महज तनख्वाह जो मिलती है 5,500 और 6,000 मिलती है। यानी इसकी बजाय अगर ये किसी प्राइवेट सेक्टर में और जा कर के कहीं काम कर लेते ना, तो इससे अच्छा तनख्वाह वहाँ मिल जाती है इनको। ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स नहीं है इनका, कभी भी इनको दौड़ा दिया जाता है। रात को आप कई जगह नालों की सफाई करते हुए, जेसीबी चलाते हुए देखते होंगे। आपको पता है इन जेसीबी चलाने वालों को यहाँ कितनी तनख्वाह मिलती है? मात्र 5500 रुपये, 10,000 मिलती है। और ये तनख्वाह आज से नहीं मिल रही, बहुत लंबे टाइम से इनको इसी तरह मिल रही है। ना इनका कोई पीएफ कटता, 12 वर्ष से यही तनख्वाह, ठीक है, इनका पीएफ भी नहीं कटता। जबकि आज की तारीख में अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो ना, तो वहाँ भी पीएफ काटने का नियम है, मगर यहाँ इनका कोई पीएफ नहीं कटता। समय समय पर ये चिल्लाते भी हैं, अपनी मांग भी करते हैं कि साहब समय के अनुसार कुछ महंगाई भत्ता, टीए, डीए और कुछ मेडिकल सुविधाएं, अन्य फैसिलिटीज़ वो भी हमको मिलनी चाहिए, पर इनको वो भी नहीं मिलती। इनको अगर मिलती है तो या तो सिर्फ फटकार मिलती है, दुत्कार मिलती है, या फिर मिलता है इनको काम, कि दिन और रात काम करे जाओ, जुते जाओ, अपना हक कभी मत मांगो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत सारे कर्मचारी मेरे साथ बैठे हुए हैं जो या तो ऑटो टिपर चलाते हैं या जेसीबी चलाते हैं। नगर परिषद में जो अलग अलग व्हीकल्स हैं उनके ड्राइवर हैं। ये अपना काम बंद करके 5 दिन से बैठे हुए हैं। हर दरवाज़ा, हर दर जो है वो इन्होंने ढोका है, मगर हर जगह से सिर्फ इनको फटकार मिली है और कुछ नहीं मिला। ठेकेदारों के ऊपर डाल दिया जाता है। नगर परिषद चल रही है इस समय पूरी तरह ठेके पर। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। जनता चिल्लाती रहती है मगर कोई सुनवाई इनकी नहीं होती है। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा, उनका जो दर्द है वो भी खुल करके हम सामने लेकर के आएंगे कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। और ये ड्राइवर जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नगर परिषद की, अब वो अपना काम छोड़ करके यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही और इनकी मांगें है क्या, उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ सामने जो बैठे हैं ये सारे वो ड्राइवर हैं जो नगर परिषद में काम करते हैं अस्थायी रूप से। किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए अपनी सेवाएं देते हुए, मगर कहानी वही की वही है कि इनके घरों में क्या हालात हैं, किस तरह ये अपने घर का गुजर बसर करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है साहब। और यक्ष प्रश्न इसलिए है क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में जितना इनसे काम लिया जाता है उसके मुकाबले में शायद इनको सुविधाएँ उतनी नहीं दी जाती है। तो इनसे बिल्कुल बातचीत करेंगे, इनका जो दर्द है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे और देखते हैं अगर हमारी इस पहल से कहीं ना कहीं इनके कानों पर जूं थोड़ी सी रेंगती है और इनको दया आती है, संवेदनशीलता ये दिखाते हैं, तो शायद इनकी सुनवाई हो जाए। वरना तो नगर परिषद ठेकों में फंसी हुई है। इस संवेदक ने पैसा नहीं दिया, उस ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया, कोई ठेकेदार जयपुर रह रहा है, कोई ठेकेदार दिल्ली रह रहा है, कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जो यहाँ के परमानेंट हैं, जिन पर ठप्पा लगा हुआ है कि इनके अलावा ठेका किसी और को मिलेगा ही नहीं, इन्हीं के अंडर में आपको काम करना है। ठेकेदार को तनख्वाह जो मिलती है 7,000 है, यहाँ आते आते वो 5500 रह जाती है, 5,000 रह जाती है। बाकी का पैसा कहाँ चला जाता है भगवान जाने। कई जगह हो रहा है, छुट्टियां कटती है ना, और छुट्टियाँ वगैरह सब इनकी कटती हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानने। अपना नाम बताओ। सागर सिंह साहब मेरे। सागर सिंह, क्या चलाते हो आप? अब मैं जेसीबी चलाता हूँ नगर परिषद की? नगर परिषद। कितने साल से चला रहे हो? मुझे वो 7 वर्ष हो गए साहब। 7 वर्ष जी। 7 वर्ष में तनख्वाह कितनी बार बढ़ी? एक भी बार नहीं बढ़ी साहब 7 वर्ष। 7 वर्ष पहले कितना पैसा मिलता था? मुझको 7 वर्ष पहले भी 10,000 रुपये मिलते थे, आज भी 10,000 रुपये मिलते। बहुत बढ़िया। इन 7 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई जब मैं जेसीबी चलाने लगा था 50 रुपये लीटर डीजल था, जो आज 100 रुपये से के पार डीजल है ना। यानी महंगाई दुगनी हो गई, लगा लो आप। लेकिन तनख्वाह तो वो की वही है। वो की वही है।
अब सबसे बड़ी बात यह है, आपने अब से पहले कितनी बार इन मांगों को, इन समस्याओं को उठाया है? मतलब सैकड़ों बार उठा लिया साहब, लेकिन हमारी सुने कौन है? क्या कोई कहते सुनने हैं? वाला नहीं है। चेयरमैन साहब के पास जाओ तो वो ठेकेदार करेगा, ठेकेदार के पास जाओ तो मैं क्या करूं? वो ही घिसी पिटे रहा। काम कितना लिया जाता है आपसे? काम बिल्कुल डंडा ठोक आपके सामने। आपने भी कई बार देखा, हम रात में बुलाते हैं तो रात में आते हैं, दिन में बुला लेते हैं दिन में बुलाते हैं। हमारा काम का कंटिन्यूस कोई 10 शेड्यूल नहीं है, घंटे कोई फिक्स नहीं है टाइम। कोई टाइम। अब यो है, ये कह देते हैं भाई हम आते हैं तो तुमको बैठना पड़ेगा, और दिन और रात काम और करो। नहीं आए तो लगा एबसेंट। ठीक है। 30 को महीना हो, 28 को भाग दे दे, मैं काट लो, फरवरी 28 ही है तो 28 के हिसाब से पैसे काट दो इसके। अच्छा, वर्किंग डे के हिसाब से ही पैसा मिलता है आपको? नहीं, पैसा तो ये महीने से देते हैं, लेकिन काटते हैं ना जब 30 दिन को भाग देर काटे। अब फरवरी 28 के तो 28 को भाग देते वहाँ में कि हम 28 को भाग देते। ठीक है। अब जैसे मेरी फरवरी में 2 दिन की तनख्वाह काटी आदरणीय ने, तो उन्होंने क्या किया कि 28 दिन में भाग दे दिया, उसमें 10,000 में 28 का, तो 333 बने वैसे तो मेरी, लेकिन इन्होंने 357 काटे मेरे। ठीक है। और मैंने जब निवेदन करा तो मैं क्या करूं भाई साहब, वो तो हाजिरी वाले ने कर दी, जबकि दोनों दिन मैंने काम किया, मेरे लॉग बुक भरी हुई है, जब मेरे पैसे काट लिया इन लोगों। ठीक है। और मेरा इंचार्ज है दक्षिणी जोन में, उसके लॉग बुक में साइन है। मैंने हमारे जो इंचार्ज है राम प्रकाश जी मीणा, उनको मेरी लॉग बुक दिखाई है मैंने, साहब मैंने 2 दिन काम किया और मेरे ज़बरदस्ती गरीब आदमी का पैसा काट लिया। ठेकेदार से की, ठेकेदार नहीं, भैया तेरी हाजिरी होगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका ये जो पेमेंट वेमेंट है, इसका कौन करता है? जिम्मेदारी किसकी है इसकी पेमेंट करने की? सर, तुम्हारे ऊपर कौन है? ठेकेदार कौन है? हमारे क्या साथ 2 जोन। ये जो ठेकेदार है आपका जी, ये कितने साल से है? इनको ये तो मैं कौन? अब चाहे शिव सिंह मीणा के नाम हो, चाहे कंचन कंस्ट्रक्शन के नाम हो, और चाहे प्रवीण विजयवर्गीय फर्म के नाम हो, ठीक है, देते यही हम। आप जेसीबी चालक हैं जी। ऑटो टिपर चालक कौन है? आप आओ, आगे आओ, आ जाओ। आप ऑटो टिपर चलाते हैं? जी सर। नाम बताओ अपना। मेरा नाम कैलाश नकवाल। कैलाश जी, कितने साल से चला रहे हैं ऑटो टिपर? मैं 7 वर्षों से चला रहा हूँ सर। ठीक है। 7 वर्ष पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी? 7 वर्ष पहले 4,000 मिलती थी। अब कितनी मिलती है? अब 5500। बस इतना सा ही बढ़ोतरी हुई है? ये बड़ी मुश्किल से जाके साहब जी हत्या करके जब जाके तनख्वाह बढ़ाई थी सब ये। ठीक है। इसके अलावा और क्या सुविधा मिलती है? और बीमा पीएफ एसआई की कई बार मांग की हमने, लेकिन आज तक कोई बीमा पीएफ नहीं काटा जा रहा। अच्छा, काम का टाइमिंग क्या रहता है? काम का टाइम साहब वही 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है। 6 से 2। कितनी जगह शिकायत कर ली, कितनी बार गुहार लगा ली? शिकायत एसडीएम साहब के यहाँ भी कर ली, कलेक्टर साहब के यहाँ भी कर ली, एमएलए साहब के यहाँ भी कर ली। एमएलए साहब ने टेंडर के लिए आदेश भी कर दिया, तो 2 बार जो आदेश किए वो नगर पालिका ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया एमएलए के आदेश को। ठीक है ना साहब, अभी तक कोई टेंडर नहीं किया गया। तो अब ये बताओ, 5500 रुपये में घर गृहस्थी चल जाती है क्या? हाँ चलती है साहब। खर्चा नहीं चले। सब्जी का खाने का तेल ही 200 रुपये किलो हो गया साहब। फिर भी काम कर रहे हैं सर। फिर भी कर रहे हैं सर, क्या करें? नहीं, क्यों कर रहे हो? क्या मजबूरी है? काम इससे ज्यादा तनख्वाह तो कहीं और मिल जाती है आपको। नहीं, काम तो लेकिन सर कहाँ जाए है ना? इससे ज्यादा मजबूरी तो ये हो गई ना सर, कब जा तो जाए खाना। अब आपने कितने दिन से काम बंद कर रखा है? 5 दिन हो गए। 1 तारीख से 5 दिन से किसी ने सुनवाई की? कोई ने सुनवाई नहीं की साहब। किसी ने कोई आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं। आश्वासन नहीं, और कहते कि टेंडर होगा जब बुला लेंगे। टेंडर होगा जब बुला लेंगे। अप्रैल में नए टेंडर होंगे। हमने टेंडर की मांग कर दी, हमसे मार्च में होते हैं 31 नहीं करा। फिर प्रवीण जी के 1 महीना बढ़ा दिया। 1 महीने का टाइम बढ़ा दिया, तो हमने टाइम यहाँ काम करने का मना कर दिया कि बोले पहले टेंडर करवाओ हमारा। अब टेंडर के लिए बोला टेंडर हो नहीं, जाएगा। तो ये जरूरी थोड़ी है ठेकेदार एक ही फिक्स रहे? नहीं सर, जरूरी नहीं, हर साल बदलते हैं ठेकेदार, लेकिन यहाँ तो फिक्स हो रहा है। तो ये ठेकेदार मिलता है आपको हमेशा ही? अब ये तो नगर परिषद कराती है सब, ये सब करवाते चेयरमैन साहब, ये सब करवाते। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वकील भी खाए कागजों के फेर अगर मैं देखूं तो कागजों में भी उलझा हुआ है सारा मामला। कोरोना काल में साहब हमने दिन रात को सैनिटाइजर दिन रात मेहनत करी, कोई ओवर टाइम पैसा ये देखिए आप, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के टाइम पे दिन रात मेहनत की है, दिन रात काम किया है। इनकी पूरी लिस्ट है, खाना बांटने से लेकर सैनिटाइज तक किया हमने। हाँ, ये सारा काम इन्होंने किया है। ऑक्सीजन गैस सप्लाई। और आपको बताऊं, अब बात करें अगर गुजारिशों की, गुहार लगाने की, ये आयुक्त महोदय को लेटर लिखा है 27/8/2021 को। इसके बाद में 27/8/21 को ही सभापति महोदय को लेटर लिखा गया है। 23/3/2022 को जिला कलेक्टर महोदय को अभी के ये लेटर भेजा गया है, एप्लीकेशन भेजी गई है। विधायक महोदय से गुहार लगाई है, जिन्होंने आदेश भी किए हैं बाकायदा कि त्वरित कार्रवाई करावें और इनको राहत दें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सेंस नहीं निकला है।
18/10/2021 का ये मामला है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुल मिलाकर के ये है कि इन लोगों को लंबा टाइम हो गया लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है। और आज ये यहाँ इस तरह निर्वासित से बैठे हैं। जब मैं यहाँ आया था नेहरू गार्डन में तो मैं इनको देख रहा था कि ये लोग क्यों बैठे हैं यहाँ और काम क्यों नहीं कर रहे। तब मुझे पता चला कि साहब हम 5 दिन से काम छोड़ करके बैठे हैं और सेंस कुछ निकल नहीं रहा। क्यों भाई, अर्थ तो कुछ नहीं निकल रहा। मेरे साथ गोपाल जी हैं, कई बार इनकी लाइव भी मैं चलाता हूँ, दिन रात जेसीबी चलाते रहते हैं। गोपाल भाई, कहाँ महसूस कर रहे हो आपको अपने आप को कि कितनी तो सेवा कर रहे हैं? 10 साल 15 साल हो गए काम करते करते और 9 दिन चले 2.5 कोस, कहानी वही की वही है। क्या करोगे अब क्या करेंगे? अब उन्होंने सबने हमारा छुटकारा कर दिया। जाओ अपने अपने घर बैठो, बैठे हैं पार्क में, क्या करें? नहीं, पर अब बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? कैसे होगा? इनकी तरफ से तो तुम कल ही काम छोड़ दो, दूसरा लगा लेंगे। ये तो बिल्कुल कह ही रहे हैं, हम तो दूसरा लगा लेंगे, तुम तो जाओ घर को। अच्छा, यूँ बोल रहे हैं। तो आपको कितना साल हो गए? मेरे को हो गए कम से कम 15 साल होगी। ये जेसीबी चलाते मशीन चलाते। आई है ना नगर परिषद में, जब से ही लगा हुआ हूँ मैं। मशीन में पहला ड्राइवर यही है सब। अच्छा, हाँ, मशीन आई है नगर परिषद की जेसीबी 2008 में। 2008 से लगा हुआ हूँ मैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000 रुपये। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। कटौती होती है 10,000 में से भी? 10,000 में से कटौती होती है, जिस दिन नहीं आते उस दिन की एब्सेंट लगा दी जाती है। अगर नहीं आते तो एब्सेंट कर देते, काट देते पैसे। तो अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान यही है, बैठे हुए हैं, अगर उनकी सुनवाई हो जाएगी उनकी तरफ से, आप लोगों के सहारे से अगर हो जाए हमारा कुछ तो ठीक है, नहीं तो बैठे क्या करें। और अब जाएं भी किसके पास? सबके पास जाए, किसके पास जाए? अब जाएं कहाँ? ये सबसे बड़ी बात है कि आपने सब जगह गुहार लगा ली लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं, रिजल्ट निकल करके आया नहीं सामने कुछ भी। तो ये इनका अपना दर्द है साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर इस नगर परिषद को संभालना है, इसकी व्यवस्थाओं को अगर संभालना है, तो सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारियों की सुनवाई तो आपको करनी पड़ेगी। और ये कर्मचारी वाजिब मांग कर रहे हैं, इनका दर्द, इनकी तकलीफ भी आपको महसूस करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास बजट है साहब, आप लोगों के पास कलम की ताकत है, आप लोगों के पास पद है, मगर इन बेचारों के पास में कुछ भी नहीं है। इनके पास सिर्फ अब इनका परिवार है। जो चंद आप देते हो ना, कागज़ के चंद टुकड़े, उनसे ये परिवार का गुजारा चलाते हैं। आपको हम अगर 10,000 रुपये दें तो क्या आप 15 साल तक 20 साल तक अपने परिवार का खर्चा चला सकते हो? एक बात। दूसरी बात कि क्या पूरे गंगापुर में आपको और ठेकेदार नज़र नहीं आते कि घूम फिर के आप इन्हीं ठेकेदारों पर आ जाते हो सकता है दूसरा ठेकेदार आए, उसकी सोच बहुत अच्छी हो, वो अच्छे तरीके से इनके साथ में बिहेव करके और इनसे अच्छा काम करवा ले। लेकिन ले दे करके, चाहे बिजली का मामला हो, सफाई का मामला हो और कोई मामला हो, ले दे करके 2-4 ही ठेकेदार आपको नज़र आते हैं। बार बार इन्हीं को आप टेंडर दे देते हैं, बार बार इन्हीं के अंडर में इनको काम करना पड़ता है। और इनकी सुनवाई करने वाला, इनकी जो दर्द है और जो तकलीफ़ है, जो पीड़ा है, उसको समझने वाला कोई है नहीं साहब। मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि दिन रात जो काम कर रहे हैं ना ये लोग, और जो नगर परिषद की सेवा कर रहे हैं, इतना शिष्टाचार तो बनता है कि कम से कम बैठ करके इनकी दर्द को समझें, इनकी तकलीफ़ को सुनें और उस पर जो भी एक्शन हो सकता है जल्द से जल्द लेने का प्रयास करें। और हाँ, ये जवाब नहीं हुआ करता कि आप अपने घर जाओ, हम किसी और को लगा लेंगे। किसी और को लगाओगे ना साहब तो वो भी फोकट में काम नहीं करेगा, पैसे तो वो भी लेगा आपसे, ठीक है। और ये लोग जो लगे हुए हैं ना, इनको समझने की कोशिश करो कि जब आज 15 साल से आप लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं, आज जब इनका वक्त आया है तो आप इनका साथ छोड़ रहे हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। साहब अतिक्रमण में मुंड फड़ा कई जगह हमने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपकी इस तकलीफ़ को हम ज़रूर आगे पहुँचाएंगे, कोशिश करेंगे। मैं जिला कलेक्टर से और प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा और बाकी देखते हैं, हो सकता है आपकी जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया।